खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। कहाँ रहते हैं आप? गुरुजी हम महाराजगंज जिला से हैं, अच्छा, उत्तर प्रदेश। कई लोग हैं टीम में? डीएनए में 3 लोग हैं हमारे साथ, 4 लोग हैं। चौथा कौन? चौथा मैं ही हूँ सर। आप 3 लोग दिख रहे हैं, चौथा कहाँ है? 3 ही लोग हैं हमारे साथ, मतलब 3 लोग हैं। हाँ, डीएनए में 4 लोग हैं, ठीक है, 4 लोग। कोई बात, खुश रहिए। देखिए, आपके और आपके सुपुत्र जी के भी कष्ट जो नष्ट हुए इसी में लिखे हुए। बुद्धि बांध कर रखने वाली स्मृतियां थी। छाती में भारीपन रहता था, चुभन होती थी। फेशियल पाल्सी की स्मृतियां थी। कार्य और पढ़ाई से रुचि हो जाती थी। मन अस्थिर रखने वाली स्मृतियां थी। हार्ट अटैक की स्मृतियां थी। किडनी में सूजन था। श्वास लेने में भारीपन महसूस होता था। लीवर में सूजन व इन्फेक्शन था। यूरेटर में पस बन रहा था। रेक्टम में सूजन था। स्पाइन में अकड़न जकड़न बनी रहती थी। प्रोस्टाइटिस की स्मृतियां थी। कब्ज व एसिडिटी की स्मृतियां थी। कैंसर की स्मृतियां थी। कॉमन बाइल डक्ट में, लीवर में, रक्त में, रेक्टम में, टेस्टिस में और श्वास नली में। जी गुरुजी। कोई बात नहीं, सब गंदगी है, बीमार- बाहरी स्मृतियां रहती, ये सब नष्ट हुई। जी कल गुरुजी। महावन कल जरूर करिएगा, आप उसमें रहेंगे जी गुरुजी। और आपकी वाइफ रहेंगी। गुरुजी घरेलू भी समस्या है जो हमको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। आज 15 साल से परेशान। अब इतनी बड़ी विराट ऊर्जा लेके आप बैठे हो आज से, वो समस्या मुझसे कहाँ बचती है? कुछ नहीं बचती। अपना प्रार्थना संकल्प आगे बढ़े, सब मैदान साफ जी है। जी गुरुजी। क्योंकि अपना काम करने का ही मन नहीं होता था, उच्चाटन हो जाता था। जी गुरुजी, हम तो इतना नहीं जानते थे यहाँ के धाम के बारे में। मेरा लड़का पढ़ा करके गया है, यही लेकर के आया गुरुजी। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों को तो मतलब लखनऊ, मतलब पीजीआई में बोले थे, मतलब गोरखपुर से जाने के लिए। दिमाग में ब्लड मतलब 3 जगह जम गया है, बचपन का भी है। तो गुरुजी 10 दिन का टाइम मिला था, लेकिन मेरा लड़का बोला गुरु जी के दरबार में चलेंगे, वहीं से सही हो जाएगा, हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं। तो आपके धाम में आया गुरु तो जी। ब्लड कहाँ बताया जमा? दिमाग में गुरु जी है, वो 3 जगह। एक बीपी की वजह से दो क्रैक किया है। इसीलिए जो फेशियल पाल्सी है, जो बेल्स पाल्सी होता है ना, जी गुरु जी, इसी वही स्मृति इसी कारण सक्रिय है। जी गुरु जी। और एक गुरु जी बचपन का बता रहा है, अब हमको मालूम नहीं कितने साल के थे। बोलता है वो बड़ा गांठ है, दिमाग में कहीं चोट लगा था और 2 बीपी की वजह से क्रैक की। उससे बाहर देश में रहते हैं, सऊदी जैसे। वो गांठ नहीं, स्वेलिंग थी वहाँ। जी गुरु जी। जब मशीन में चेक कराते हैं ना तो गांठ जैसी दिखती है। जी गुरु जी, स्वेलिंग है, होती स्वेलिंग है, वो डॉक्टर साहब लोग चीर देते हैं गांठ बता। जी गुरु जी, जी गुरु जी। लेकिन हम डॉक्टर के पास गए नहीं गुरु जी, वो 10 दिन का टाइम दिए थे। आपके दरबार में लेपन जरूर करिएगा, लेपन जरूर करिएगा सिर पे, नाभि पे, तो सूजन भी चलेगी। जी गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अब क्या लग रहा है, पढ़ने का मन कर रहा है नहीं कर रहा है? हाँ गुरु जी, पढ़ने का मन कर रहा है, पर मन नहीं लगता था पढ़ाई में। हाँ बेटा, सब बाहरी स्मृतियां थी खराब गंदी, वो सब गई, हरिहर हो गई। तो अब आप खूब पढ़ पाएंगे, खूब पढ़ने का खूब मन कर रहा है, कॉन्फिडेंस खूब दरबार ने आपको बढ़ाया है, स्मरण शक्ति आपकी बढ़ाई है, इच्छा शक्ति बढ़ाई है। आप जो पढ़ो लिखोगे भूलोगे ही नहीं, सब याद। गुरु जी जो पढ़ते हैं सब भूल जाता है। आप नहीं भूलोगे, जो पढ़े लिखे हो है ना, वो भी दरबार ने, जो भूल गए वो भी दरबार ने आपको याद दिला दिया, वो भी सब आपको याद है। समझ रहे हैं? तो भूलेंगे नहीं। लग नहीं रहा है, लग नहीं रहा। क्या नहीं लग रहा? पढ़ाई के। आंखें बंद करो, प्रहार काम दो, बड़ी हुई कामुकता, काम वासना खींच के अपने समाज करो। ओम। और मस्तिष्क को शून्य कर देने वाली स्मृतियां नष्ट कर देंगे। प्रहार शुद्ध। 3 बार बोलो बेटा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो, बंधन खींचो 3 बार।
आप चेक करिए, आपको पढ़ने का मन कर रहा है कि नहीं कर रहा? जी गुरुजी। फर्स्ट पे लिखा था ना सबसे ऊपर, बुद्धि बांध के रखने वाली इसमें, ऐसे है, ऐसा होता। और हमेशा भाव क्या रहता था? पढ़ना नहीं, पैसा कमाना है। जी गुरुजी। तो पहले पढ़ना है, ठीक है, उसके बाद तो सब कुछ करना ही है। तो दरबार से जुड़े हो तुम, बाबा समाज से, है ना, सब कर पाओगे, पढ़ भी पाओगे। अब इसमें दोनों होंगी, पढ़ भी पाओगे, पैसा भी कमा पाओगे, ठीक है। खुश हो, खूब खुश देव प्रणाम। हो, खुश रहिए बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए आप लोग। देखिए आपके और बिटिया के कष्ट थे, ये नष्ट हुए। जोड़ जोड़ में दर्द होता था, अकेले रहने का मन होता था, आत्मविश्वास में कमी रहती थी, चक्कर लाने वाली स्मृतियां थी। रात में सोते समय भय लगता था। सिजोफ्रेनिया था, मतलब आने आवश्यक चीजें दिखाई देना, सुनाई देना, महसूस करना, चीजों को भुलाने वाली स्मृतियां थी। डिप्रेशन की स्मृतियां थी, बोन टीबी की स्मृतियां थी, एंजाइटी डिसऑर्डर था, चेस्ट में पेन होना, पीसीओडी की स्मृतियां थी, यूट्रस में इन्फेक्शन और फाइब्रॉइड्स बन रहे थे, ओसीडी की स्मृतियां थी, सब गंदा दिखना, गंदा होना, अकेले रहने का मन करना, परिवार के सदस्यों को देखकर नफरत होना, चिढ़ होना, बैठकर उठने में कष्ट होता था, कंधों में चुभन, भारीपन, गॉल ब्लैडर में सड़न की स्मृतियां थी, लिकोरिया की स्मृतियां थी, पेट में दर्द और ऐंठन होती थी, भूख कम लगती थी, कार्य व पढ़ाई से अरुचि, आलस्य होना, कैंसर की स्मृतियां थी, चेस्ट में, गर्भाशय में, रेक्टम में, कोलोन में और भोजन नली में। जी गुरुजी। ऐसे सब बहुत कष्ट बेचैनी होती थी घर में, बिल्कुल नहीं होती मन करता था कि घर छोड़कर चले जाएं। बच्चों से भी चिढ़ होती थी। हाँ बेटा, ओसीडी के कारण ऐसा होता था। अब वो चीजें सब नष्ट हो गई, अब तो आनंद ही आनंद है। अपना घर परिवार सब अच्छे से देखभाल कर सकते हैं। डिप्रेशन की स्मृतियां भी थी, ओसीडी गुरुदेव थी। आपसे कुछ सवाल करना है। हाँ हाँ बेटा। गुरुदेव हम मांस वगैरह नहीं खाना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, अब आप खा भी नहीं पाएंगे। मन नहीं है अब। देखिए खाने का मन कर रहा है मांस, नहीं गुरुदेव। अब आप छूने का मन भी नहीं करेगा। गुरुदेव पूजा उजा करते हैं तो 8 दिन 10 दिन करते हैं, फिर मन अजीब तरह हो जाता है, नहीं पूजा करने पुरानी का मन जो करता गंदगी है। थी बेटा ऐसे ही थी, वो अपोजिट वाली थी, मुल्लों की स्मृतियां। तो वो पूजा कहाँ करेंगे, करने देंगे? वो तो नमाज पढ़वाएंगे। हमेशा तबीयत खराब रहती थी तो हमेशा दवा पे ही चलते हैं। अब लग रहा है कोई दवा खा ली? नहीं, अस्सी खुश आराम है खूब हमें। खुश हो बेटा, कल जो महावन गुरुदेव होगा, प्रणाम। खुश हो बेटा, कल जो महावन होगा हाँ। उसमें आप पति पत्नी रहेंगे। बेटा बेटी में कौन रहेगा वही देख के बताते हैं। प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। कैसे हो आप? खूब खुश रहो। अब कोई कष्ट तो नहीं? नहीं, पर पसीना बहुत ज्यादा होता है हाथ पैर में। हाँ, कमजोरी के कारण, वीकनेस के कारण। और हमेशा बीमार पड़े रहते हैं, पढ़ने बैठते हैं तो मन नहीं लगता है, इधर उधर कामों में बिजी हो जाते हैं, मतलब मन उचलित हो जाता है मेरा कि अब पढ़ना नहीं है, ये करो वो कर। वही सब लिखा हुआ है इसमें, सुना आपने, पढ़ा? अभी जो पढ़ाया गया इसमें सब आपकी चीजें थी, जैसा होता था। देखो निशान लगा दिए, क्या क्या होता। जी गुरुजी। अब ना अकेले रहने का मन करना, सिजोफ्रेनिया था, डिप्रेशन की स्मृतियां थी, एंजाइटी डिसऑर्डर था, ओसीडी की स्मृतियां थी, कार्य व पढ़ाई से रुचि हो जाना, आलस्य बने रहना। जरा आप लोग एक बार आंखें बंद करिए, चारों लोग। ओम। घर में जो इनके गंदा सामान रखा है वो सभी नष्ट करिएगा। प्रहार। मुल्लों की सभी स्मृतियां नष्ट कीजिए। प्रहार। मांस मदिरा खाने खिलाने पिलाने वाली जितनी दुश्मनियां हैं, सब नष्ट कर खींचे लाए जैसे। प्रहार। वापस भेज दीजिए जहां से। प्रहार।
सब नष्ट कर। 3 बार बोलो बेटा, ओम नमः शिवाय। उच्चारण किया जाए मानसिक पूरी तरह। आंख खोल लीजिए। आप चेक करिए, अब मांस वगैरह खाने का, मीट खाने का आप चेक करिए, अब क्या भाव आ रहा है? मीट खाने का, मांस खाने का अब भाव कैसा? आपकी मम्मी से पूछ रहे हैं बेटा। नहीं गुरुदेव, हमारे मन में नहीं है। ठीक, खुश रहो, खुश रहो। कल महावन करिएगा, बेटे को रखिएगा उसमें, महावन के संकल्प में आप दोनों लोग रहेंगे और बेटा रहेगा, ठीक है।